हाय गाइस, तो अभी रिसेंट में कुछ लोगों के इंक्वायरी मिले कि एक्सनेस ने यूपीआई की सर्विस बंद कर दी है। मतलब यूपीआई का जो डिपॉजिट विड्रॉल था ये सर्विस बंद हो चुकी है। तो मैंने अपने जो एक्सिस्टिंग अकाउंट था उसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमें यूपीआई का क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी हमें शो हो रहा है। मतलब हम डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसमें क्लिक किया तो फेस स्कैन को बोला जा रहा है। तो वो नॉर्मली है, वो पहले से भी है। तो जब आप एक्सनेस के अकाउंट को लॉगिन करोगे तो यहाँ पर पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि 16 तारीख के बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। यूपीआई का डिपॉजिट विड्रॉल जो है वो हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि एक्सनेस ने रिसेंट में कई सारे सर्विसेज को बंद कर दिया है। जैसे कि एफिलिएट ऑलरेडी बंद हो चुका था, न्यू रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पे बंद हो चुका है। तो क्या यूपीआई का सर्विस भी बंद हो जाएगा? यूपीआई का डिपॉजिट विड्रॉल भी बंद हो जाएगा? तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि एक्सनेस में यूपीआई का डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ पर बंद हो जाए। जैसे कि बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर आपने देखा इंटरनेशनल में काम जो कर रहे हैं, वहाँ पर आप अकाउंट बनाओगे तो वो आपको यूएसडी का ऑप्शन देते हैं, क्रिप्टो का ऑप्शन देते हैं और इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, नेट टेलर, स्क्रिल और परफेक्ट मनी, इन सब चीज़ों का वो ऑप्शन देते हैं। लेकिन यूपीआई का ऑप्शन नहीं देते। तो ठीक ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि एक्सनेस सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को ऑप्शन दे और बाकी किसी चीज़ों का ऑप्शन आपको ना दे। क्योंकि एक्सनेस आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये जो स्टेप ले रही है इसका कुछ रीजन हो सकता है, बड़ा रीजन जिस कारण से ये स्टेप लिया जा रहा है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक्सनेस जो है वो बिल्कुल ऐसे दिखाना चाह रही है जैसे कि वो इंडिया में अब काम नहीं कर रही है, इंडिया में अब वो बिजनेस नहीं ले रही है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हो सकता है कि यूपीआई का डिपॉजिट विड्रॉल भी बंद कर दे। इसका रीज़न यही है कि आपने रिसेंट में देखा होगा कि ऑक्टा एफएक्स में काफ़ी सारे ईडी वगैरह के हमें रेड देखने को मिले और कई सारे हमें प्रॉब्लम देखने को मिला। तो एक्सनेस इन सब चीज़ों से बचना चाहता है, इसीलिए वो इन सब स्टेप को ले रही है ताकि वो समय रहते इन सब चीज़ों से निकल जाए और वो गवर्नमेंट के रडार पे न आए। तो ये चीज़ें हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ पर बंद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी बहुत सारे लोगों का अगर विड्रॉल आप नहीं लगा पा रहे हो तो क्रिप्टो का ऑप्शन अवेलेबल है, आप कर सकते हो। तो क्रिप्टो के सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्रिप्टो पे विड्रॉल लगा सकते हो और ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, इन सब में विड्रॉल लगा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो CoinDesk में भी लेकर लिटिल बिट अमाउंट आप सेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक्सिस्टिंग क्लाइंट हो तो आप इसको यूज कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे वो इंडियन चीज़ों से निकल रही है। मतलब लगे नहीं कि वो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में अपना बिजनेस ले रही है। तो हो सकता है यूपीआई का डिपॉजिट विड्रॉल भी आने वाले टाइम में बंद कर दे। लेकिन ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है क्योंकि एक्सनेस की जब वेबसाइट को ओपन करोगे, लॉगिन करोगे तो यहाँ ये बता रही है कि 16 तारीख के बाद हो सकता है ओपन हो जाए। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक्सनेस स्टेप ले रही है इससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यूपीआई का डिपॉजिट विड्रॉल बंद हो जाए। लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करना चाहते हो तो आप एक्सएम के साथ काम कर सकते हो। 15 ईयर्स ओल्ड फॉरेक्स ब्रोकर है, काफ़ी पुराना फॉरेक्स ब्रोकर है, ट्रस्टेड है, रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर है और जस्ट लाइक एक्सनेस की तरह ही ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और अभी ज़्यादा ये फेमस नहीं है, तो आप चाहो तो इसमें काम कर सकते हो। एक्सएम ग्लोबल में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। साथ में इसमें 100% का बोनस भी मिलता है, देख सकते हो। मतलब $100 आप डिपॉजिट करते हो तो 100% का आपको बोनस मिलेगा। $200 आपको मिलेगा जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडेबल है, बोनस विड्रॉबल नहीं होती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और जस्ट सपोज करो कि आपको $200 मिल गए, आपने $100 डिपॉजिट किया और $120 का लॉस चल गया या $100 का लॉस चल गया, फिर भी आपके पास फंड बचेंगे कि आप उसको यूज करके, यूटिलाइज करके प्रॉफिट बना सकते हो। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर आप यूपीआई के थ्रू काम करना चाहते हो तो अदर फॉरेक्स ब्रोकर में जा सकते हो। बाकी एक्सिस्टिंग क्लाइंट हो तो ही आप एक्सनेस को यूज कर सकते हो। अगर एक्सनेस की तरह किसी फॉरेक्स ब्रोकर यूज करना चाहते हो तो एक्सएम में ट्राई कर सकते हो। लॉस स्प्रेड है और बोनस वगैरह भी आपको मिलती है। बाकी टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, जहां पे मैं फॉरेक्स के एनालाइज शेयर करता हूं। मेक श्योर आपने इसको ज्वाइन कर लिया हो। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद।